राम मंदिर को लेकर अयोध्या में गहमागहमी बढ़ गई। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच चुके हैं। उद्धव के साथ उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद हैं। आज उद्धव शाम को सरयू नदी की आरती करेंगे और साधु संतों से राम मंदिर निर्माण को लेकर मुलाकात भी करेंगे। तो वहीं शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल अयोध्या में वीएचपी की धर्म सभा है। शिवसेना और वीएचपी के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रामलला के दर्शन को जाने से पहले ही हर जगह जांच पड़ताल की जा रही है और रास्तों पर कड़ा पहरा लगाया गया है। और अयोध्या की ये तस्वीर, जहां शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज पहुंचे हैं सरयू आरती के लिए। आज शाम को सरयू आरती करेंगे और कल रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन वहीं बीजेपी महासचिव राम माधव ने उमर अब्दुल्ला पर दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि वो उनकी देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं करते। राम माधव ने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। राम माधव जी, आपने एक उमर अब्दुल्ला और बाकी पार्टियों को पाकिस्तान का हाथ के दबाव में ऐसे इस कदम उठाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था। कितना सही था वो आरोप? देखिए, वो एक साधारण राजनीतिक कमेंट मैंने किया था। ये बात जानते हैं कि कश्मीर घाटी की राजनीति काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। दिल्ली में बैठकर जिस हम इनोसेंस से सोचते हैं उस प्रकार का वहाँ की राजनीति नहीं होती है, ये सभी दल जानते हैं। वो जो मेरा बयान था उसको उमर अब्दुल्ला साहब ने एकदम व्यक्तिगत लिया था। उन्होंने गुस्से से कुछ रिएक्ट भी किया। मैंने भी सोचा कि क्योंकि एक अच्छे राजनीतिक माहौल में ही बहस चलना चाहिए। जब वो विषय होता हो तो हम दिल्ली में रहने वालों को पॉलिटिकल करेक्टनेस का सम्मान करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल करेक्टनेस को ध्यान में रखते हुए और एक सिविल बहस हो, इसकी दृष्टि से मैंने कहा कि ठीक है, आप इतना आग्रह से कह रहे हैं तो मैं वापस लेता हूँ। मैं जब कहा था तो वो उमर को ध्यान में रखकर या उनके पार्टी को ध्यान में रखकर नहीं कहा था। बट ये बात सब जानते हैं, कश्मीर घाटी में उस तरफ जो पाकिस्तान के साइड में रहने वाले गुटों के साथ यहाँ रहने वाले कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स का संबंध और उनके बीच आदान प्रदान विचारों का लगातार चलता है। या तो सीधा चलता है या तो हुर्रियत चलता है। ये तो पब्लिक नॉलेज है और ये आज नहीं है। शेख अब्दुल्ला को नेहरू सरकार ने 10-10 साल जेल में रखी। क्यों रखी? क्योंकि पाकिस्तान के साथ साठगांठ करने का प्रयास कर रहे थे। इस आरोप पर जेल में डाला गया था उस समय। तब से लेकर आज तक ऐसे कुछ पॉलिटिकल तत्व है जो दोनों तरफ से आदान प्रदान विचारों का करते हैं। ये कोई मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये स्वयं उमर अब्दुल्ला साहब जानते हैं। ऐसे लोगों को समय समय पर गिरफ्तार भी किया जाता है। आज एनआईए ने ऐसे 10-12 लोगों को जेल में रखा हुआ है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक सहज एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन किया। मुझे ना उमर अब्दुल्ला की देशभक्ति पर शंका करनी है ना किसी को आरोप लगाना है, पर क्योंकि अनावश्यक बहस उस पर बढ़ रहा था तो मैंने कहा कि उसको समाप्त करें। आज भी मैं चाहता हूँ उसको दोहराने का कोई कारण नहीं है। राम सर, एक आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था पीडीपी के साथ जाके। अब हुआ यह है कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस साथ चलेगी, एक साथ जाने के संकेत दे दिए। भविष्य में जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन देख के लगता नहीं कि एक पार्टी को बहुमत आने वाला है। तो क्या भविष्य में बाकी पार्टियों के साथ आपके रास्ते बिल्कुल बंद हो गए? देखिए, क्या गठबंधन बनने वाला था किसी को पता ही नहीं। महबूबा जी ने अपने लेटर में गवर्नर को लिखा कि आप पेपर में पढ़िए, वो लोग कह रहे कि हमको सपोर्ट करेंगे। रात को दोनों पार्टियों ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहे थे इस गठबंधन का। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि नहीं, हम तो सपोर्ट कर नहीं रहे थे। क्या महागठबंधन वहाँ बन रहा है हमको तो मालूम नहीं है। हम तो स्वागत करते हैं भैया, चलो मिलकर लड़ो, हम आपके सामने हम भी एक विकल्प को खड़ा करेंगे। चुनाव के बाद अब जम्मू रीजन हो, चाहे श्रीनगर कश्मीर इलाका हो, चाहे लद्दाख, अब तो एक पार्टी को बहुमत नहीं आएगा अगले चुनाव में, इतना तो तय है। बीजेपी मान लो जम्मू में मजबूत है। उस स्थिति में क्या बाकी तीनों पार्टियों के साथ आपके रास्ते बंद हो गए? नहीं, मैं उल्टा सुझाव दे रहा हूँ। इतना आपसी प्रेम बढ़ गया एनसी और पीडीपी के बीच में, तो साथ में चुनाव ही क्यों नहीं लड़ लेते? समझौता करके चुनाव लड़ ले, हम भी लड़ेंगे। हम दावा करते हैं कि हम
और हम राष्ट्रवादी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर कश्मीर में सरकार बनाने की स्थिति में हम पहुंचे।